लंदन की रहने वाली ये लड़की दिखती है कैटरीना कैफ की तरह और एक ऐसा बियर जिसके साथ लड़कियां तस्वीर खिंचवाने के लिए पागल रहती हैं और एक ऐसा स्पा जहां सांपों से मालिश की जाती है। और अगर क्या होता अगर इंडिया नाम का देश ही ना होता, जानेंगे ऐसे ही मजेदार रोचक फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, दुनिया में ऐसे बहुत सी लोग हैं जो किसी न किसी बॉलीवुड एक्टर की तरह दिखते हैं या तो दिखना चाहते हैं। उनमें से एक है लंदन की रहने वाली अलीना राय, जो की एक ब्लॉगर भी है। अलीना राय की शक्ल कैटरीना कैफ से काफी हद तक से मिलती है, जो कि अलीना राय की ओरिजिनल लुक है। इसी लुक की वजह से अलीना राय एक समय फेमस टिकटॉकर थी, जहां इनके मिलियंस फॉलोअर्स थे और इंस्टाग्राम पर भी इनके हजारों फैंस। इन्हें बहुत से गानों में देखा जा चुका है। बादशाह के गाने के बाद तो जैसे अलीना राय की लॉटरी लग गई, उन्हें बहुत से गानों और फिल्मों के ऑफर आने लगे। हालांकि ये फेम उन्हें उनकी काबिलियत की वजह से मिली, पर लोगों का कहना है कि ये फेम उन्हें उनकी कैटरीना कैफ से मिलती शक्ल की वजह से मिली है। इस बात पर उन्हें कई बार गुस्सा भी आता है कि उन्हें कैटरीना से क्यों कंपेयर किया जाता है। आप लोगों के इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, इन तस्वीरों में दिख रहा ये बियर कोई साधारण भालू नहीं है, बल्कि एक रशियन का फेमस ब्राउन बियर मॉडल है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल है और नाम स्टीफन है। दरअसल जब ये छोटा था तब इसे मॉस्को के एक कपल ने जंगल में भटकता देख इसे गोद ले लिया, जिसके बाद ये उनके साथ ही रहने लगा और आज एक फेमस मॉडल है, जिसके साथ बहुत से मॉडल लड़कियां इनके साथ फोटो खिंचवाना चाहती हैं। स्टीफन बियर को मॉडल बनाने के पीछे उसके मालिक के दोस्त का हाथ है, जो कि एक फोटोग्राफर है। उसी ने सबसे पहले उसे मॉडल बनाने की सोची। स्टीफन बियर ने ज्यादा समय इंसानों के साथ बिताए हैं, इसीलिए स्टीफन बियर को मॉडलिंग के साथ साथ टीवी देखना भी पसंद है और ये घर के छोटे मोटे काम भी कर लेता है। आपको क्या इस ब्राउन बियर के बारे में पहले पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 3, बेशक एक अच्छी मालिश से शरीर को काफी आराम मिलता है, पर इजिप्ट के कैरो में एक ऐसा स्पा है जहाँ सांपों से मालिश की जाती है। हालांकि यहाँ और भी तरह की मालिश की जाती है, पर ये अपने सांपों के मालिश को लेकर काफी प्रसिद्ध है। इस स्पा के मालिक सॉफ्टवार्ड सैदिकी का कहना है कि सांप की मालिश मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द को कम करने के साथ साथ रक्त चलन में सुधार करने में मदद करती है। इस खास मालिश में जिंदा सांपों को क्लाइंट के शरीर पर तेल लगाकर छोड़ दिया जाता है। 30 मिनट की मालिश के दौरान पहले अजगर और फिर 28 अलग अलग सांपों का इस्तेमाल किया जाता है। खास बात यह है कि ये सांप जहरीले नहीं होते और अगर आप भी कुछ ऐसा करने का प्लान बना रहे हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल सही है। नंबर 4, 2001 में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम उस समय की ब्लॉकबस्टर मूवीज में से एक है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कुल 136 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, काजोल, शाहरुख खान, ऋतिक और करीना कपूर जैसे बड़े बड़े कलाकारों ने अहम भूमिका अदा की। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे करण जौहर। पर इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद ही किसी को पता हो, जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। जहाँ किसी भी फिल्म को कास्ट करने में महीनों निकल जाते हैं, वहीं इस फिल्म को करण जौहर ने एक ही दिन में कास्ट कर दिया। इस फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी कि कोई भी इस फिल्म को करने से मना नहीं कर पाए और फिल्म सुपर डुपर हिट रही। आज भी ये फिल्म काफी पसंद की जाती है। नंबर 5, आप सबने तो वर्ल्ड मैप तो देखा ही होगा, जहां भारत एशिया महाद्वीप के नीचे और हिंद महासागर के शीर्ष पर बसा एक ऐसा देश है जिसकी सभ्यता के चर्चे पूरी दुनिया भर में गूंजती है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर इंडिया देश नहीं होता तो दुनिया के पास आज क्या क्या नहीं होता? दुनिया के आसपास जो भी बड़े वैज्ञानिक है वो सब इंडिया की ही देन है। इंडिया के ना होने पर शायद आइंस्टाइन, न्यूटन, एडिसन जैसे बड़े वैज्ञानिकों की खोज का कोई अस्तित्व नहीं होता। ग्रेविटी जैसे थ्योरी को शायद ही कोई समझ पाता। शायद ही हमें पता लग पाता कि धरती को सूर्य के इर्द गिर्द घूमने में कितना समय लगता है। शायद ही हम कभी धरती के बाहर जा पाते और समय का पता लगा पाते। और सबसे बड़ा फैक्ट तो ये होता है कि दुनिया के पास जीरो का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, जिससे बहुत से काम अधूरे ही रह जाते हैं और संख्या की गणना करने में हम असमर्थ होते हैं। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में टाइप करें। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 6, दिमाग इंसान के शरीर का एक ऐसा अंग है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। पर क्या आपको पता है कि अगर हम इंसान अपने दिमाग का 100% यूज कर लेते हैं तो क्या होगा? नहीं पता ना? तो चलिए जानते हैं। अगर हम इंसान 100% अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम AI इंटेलिजेंस से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फिक्शन साइंस में दिखाई जाने वाली तकनीक से हम रियल में काफी आगे निकल जाएंगे और इतने पावरफुल होंगे कि अगर AI से युद्ध भी हुआ होता तो भी हम ही जीते। ब्रह्मांड के कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों जैसे ब्लैक होल, गैलेक्सी, उपग्रहों का भी हम पता लगा पाएंगे, जिन रहस्यों से आज हम अनजान है। और शायद हम इतने ब्रेन का इस्तेमाल कर खुद को भी अमर बना ले, पर हम इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम 100% का इस्तेमाल कर सके। महात्मा गांधी के गुरु रामचंद्र ने अपने दिमाग का केवल 4 से 5% यूज करके 100 काम एक साथ किए और 400 लैंग्वेज को एक समय पढ़कर दिखाया। शायद फ्यूचर में भी ऐसा कोई हो जो अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल कर पाए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में मेंशन करें। नंबर 7, 2 मिनट में तैयार होने वाली मैगी तो
सबको खाना पसंद है, पर क्या आपने सोचा है मैगी का नाम मैगी ही क्यों है? कुछ और क्यों नहीं। दरअसल मैगी का नाम मैगी मसाला को इन्वेंट करने वाले जूलियस मैगी के नाम पर रखा गया है। सन 1863 में इन्होंने मैगी कंपनी की शुरुआत की, जिसे शुरुआत में यूएस और फ्रांस में इंस्टेंट नूडल्स के रूप में काफी पसंद किया गया। बाद में 1947 में नेस्ले कंपनी ने इसे खरीद लिया और 1983 में मैगी इंडिया आई और आज इसका इंडिया में काफी बड़ा मार्केट है। क्या इससे पहले तक आपको ये फैक्ट पता था? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 8, कनाडा के 23 साल के इस लड़के ने अपने एक्सीडेंट में पैर गंवाने के बावजूद किया ऐसा कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। उस लड़के का नाम टेरी फॉक्स है। जब टेरी को उसके एक्सीडेंट में पैर गंवाने के तुरंत बाद ये पता लगा कि उसे कैंसर है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तब उसे लगा कि इस कैंसर रिसर्च के लिए तो कुछ करना चाहिए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। उसने सोचा कि वो हर कैनेडियन से $1 लेकर फंड इकट्ठा करेगा, जिसके लिए उसने अपने एक पैर पर दौड़ लगाते हुए फंड इकट्ठा करना शुरू किया। 143 दिनों में उसने 5373 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, पर इसके आगे वो ना जा सका और उसकी मौत हो गई। इस जज्बे ने वहाँ के लोगों का दिल जीत लिया। भले ही आज वो जिंदा नहीं है, पर उसके नाम पर वहाँ बिल्डिंग्स, पार्क, स्टेच्यू और सड़कें बनाई गई हैं। ऐसे जाबाज लड़के के लिए एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे मजेदार लगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम अपनी नई वीडियो में आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया।